नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? हरि प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, जो गुरु हैं वो वक्रीय होंगे, शनि मार्गीय होंगे, गुरु नानक देव जयंती भी होगी, और ये पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ये भी यहाँ पे, क्योंकि कार्तिक का महीना यहाँ समाप्त होता है, देव दीपावली भी होती है। अब देखिए, इतने अच्छे इवेंट अगर आपको नवंबर के अंदर मिल जाए तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। श्री पंचमी भी होती है, ये नवंबर महीने में ही पड़ेगी। तो एक एक करके जो उत्सव हैं, ये बड़े अच्छे उत्सव हैं, इसका पूर्ण लाभ लीजिएगा। लेकिन भीष्म पंचक के 5 दिए अगर आप इसी महीने में जला लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक का लाभ भी मिलेगा, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि से ये तीसरे भाव में रहेंगे, और फिर बीच में ये वृश्चिक राशि में भी चल जाएंगे तो 4th हाउस में भी रहेंगे, यानी तीसरा और चौथा भाव, ये दो भावों को सूर्य कंट्रोल करेंगे कुछ समय के लिए। तीसरा भाव जो है आपका पराक्रम है, खूब अच्छी मेहनत कराएंगे और बहुत अच्छा लाभ भी देंगे। जो काम के लिए आप जा रहे हो, खास करके ट्रैवल कर रहे हैं, वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। और अगर हम 4th हाउस की बात करते हैं तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नोक झोंक जो है अपने माता पिता के साथ आपकी हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे कि आप कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपने अगर पंगा लिया तो पिता भी भड़क जाएंगे आपके। पिता भड़केंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा कि हमें ऐसा कह दिया। भाई, शुरुआत जो होती है ना वो तो आप ही करेंगे ना जा करके। तो ध्यान रखिएगा, अपने घर के माहौल को थोड़ा सा सुरक्षित और कंट्रोल वे में चलने दीजिएगा, क्योंकि जब घर शांत होता है ना तो हर व्यक्ति जो बाहर काम करता है ना वो शांत रहता है। ऐसे नहीं कहा जाता जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ऐसे क्यों? क्योंकि जिस भाव से अन्न बना होता है वही जो है वो पूरी एनर्जी जो है पूरा दिन आपके साथ चलती है। इसलिए जो किचन में काम करते थे ना महिलाएं, उनको स्पेसिफिकली ये कहा जाता गुस्सा है तो आज खाना मत बनाइए आप, क्योंकि उस गुस्से को उस खाने के अंदर इस तरीके से उड़ेल के देंगी, आपने खाया आपको भी गुस्सा आने लगा। तो यानी हमारे कहने का कंसर्न ये है कि अपने घर को सबसे पहले शांत रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
दो ऐसे ग्रहों का योग बन रहा है, सूर्य और मंगल। ये पहले दो ग्रही योग बनाएंगे, द्विग्रही योग जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद बुध भी यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो बुध जो है वक्री कंडीशन में आएगा। और फोर्थ हाउस हमारे पेरेंट्स, मदर स्पेशली, उनका होता है। तो ध्यान रखने, वाद विवाद से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं गुरु की, गुरु उच्च के तो चल रहे हैं काल पुरुष की कुंडली के फोर्थ हाउस में, कर्क राशि में उच्च के चल रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर को ये वक्रीय भी हो जाएंगे। उच्च के अतिचारी ऑलरेडी है और ऊपर से वक्रीय हो जाएंगे ये। तो ये आपकी राशि का 12वां भाव है। 12वां भाव धन कहाँ जाएगा? जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाएगी, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगेंगे, पता चले बीमारी कुछ नहीं निकली, लेकिन हॉस्पिटल में जा जाके दवाइयाँ खाना शुरू कर दी आपने, क्योंकि स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा आपके। 12वें भाव में वक्रीय प्लैनेट स्पेशली गुरु, ये कहीं ना कहीं आपको, आप खाने पीने पे अगर कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल हो जाएंगी। आप इस महीने को एक एक्सरसाइज ऐसी बनाइए कि मुझे इस महीने को बहुत नियम अनुसार खाना खाना है, क्योंकि ये समय जो होता है ना, एक तो वैसे भी हैवी फूड खाते हैं हम लोग, ज़्यादा तला खा लिया, ये खा लिया, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है ये, तो यहाँ कुछ भी खा लेते हैं और फिर समय का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एक डिसिप्लिन जो सिस्टम है वो शुरू करना पड़ेगा, ताकि आपके खाने पीने का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के साथ जुड़ रहा है। तो आपको अपनी हेल्थ की केयर जो है वो स्वयं करनी है, दूसरा क्या करेगा, खुद ही करिए आप। धन के मामले में थोड़ा सा संभल करके रहेगा, लेन देन की जो डील है बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि में आपकी राशि के तीसरे भाव में चल रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करते हुए आपने कोई लेन देन का के मामले में, आप बिजनेस से जुड़ी हुई डील, किसी भी तरीके की डील के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लेन देन के मामले में आपने सावधानी बरतनी है, और साथ के साथ अपने ट्रैवल में भी सावधानी बरतनी है। बेवजह किसी से झगड़ना नहीं है। शनि की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में शनि रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं देंगे, इनफैक्ट आपको सपोर्ट करेंगे ये। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे, जो प्रॉब्लम थी, बैक टू बैक प्रॉब्लम हो रही थी, बट आपको समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, वो विजिबल हो सकती है, आपको दिखेगी, समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कारण क्या है। राहु की अगर हम बात करते हैं, कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि के 7वें भाव में रहेंगे राहु। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, राहु ब्याहु यानी शादी भी करवाएंगे, जो लोग शादी के सपने देख रहे थे उनकी शादी की बात चलेगी, लेकिन पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट का कारण भी बन जाएंगे राहु। थोड़ा सा झगड़े भी हो सकते हैं आपके। केतु की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से सिंह राशि में प्रथम भाव में, सिंह राशि में चल रहे हैं ना केतु, तो प्रथम भाव होगा पहला भाव। यहाँ आपको शक्की बनाएगा ये, हर बात पे शक। कोई आपके साथ अच्छा करेगा तो भी शक की नज़र से देखेंगे, कोई बुरा करेगा तो भी शक की नज़र से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को ये कंट्रोल करता है अगर ये लग्न में होता है। तो हाँ, इसका बेस्ट पाथ क्या होता है, केतु जो होते हैं वो अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा पूजा भक्ति, मेडिटेशन अगर उस तरफ चले जाएंगे ना, तो आप ये नेगेटिविटी अपने आप ही छोड़ देंगे, आपका माइंड ही नहीं जाएगा इस तरफ। आपका माइंड कहाँ हो जाएगा ट्विस्ट, अच्छी चीज़ों की तरफ। तो आप थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दीजिएगा, अपने खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा, रिश्तों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके माइंड में कहीं गलत चीज़ें चल रही है तो आपको हर व्यक्ति गलत लगने लगेगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपने रिश्तों को, अपने आप को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 5 दिन दीपक, आकाशीय दीपक कौन से जलाने हैं, 1 तारीख से 5 नवंबर तक 5 दिन आपने 11-11 दीपक जलाने हैं। 11 आपने तुलसी मैया के आगे और 11 आपने आकाशीय दीपक। और अगर आप किसी बहते हुए जल के पास में रहते हैं तो वहाँ पर भी 11 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, जो आकाशीय दीपक होते हैं। जो तुलसी मैया के आगे आप दीपक जलाते हैं वो माँ वृंदा के लिए ही होते हैं। तो भगवान विष्णु का, तुलसी मैया का ध्यान करते हुए आपको वो दीपक जो है तुलसी मैया के आगे रखना, और साथ के साथ थोड़ा समय बैठना ज़रूर है।
तुलसी चालीसा पढ़ सकें तो आप इन 5 दिनों में रोज़ तुलसी चालीसा जो है वो पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तुलसी चालीसा पढ़ने के बाद आप आरती के साथ समापन ज़रूर किया करें, क्योंकि उसको पूर्णता कहा जाता है, पूर्ण करना। किसी भी विधि को पूर्ण करना चाहिए। तो आप तुलसी चालीसा अगर पढ़ते हैं तो आरती ज़रूर करनी है। दूसरा उपाय है, हर गुरुवार को चने की दाल का दान करना शुरू करिए, एवरी थर्सडे। और उसमें भी अगर 1 चुटकी हल्दी डाल करके दान करेंगे तो वो अति उत्तम रहेगा। आपको किसी भी रुकावट से, किसी भी हर्डल से ये बचाएगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ एक कंट्रोलिंग लेकर के आएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखते हुए आप इन उपायों को भी कीजिएगा और इन वीडियोस को ज़रूर शेयर भी करते रहिएगा साथ के साथ। तो ये था सिंह राशि के लिए कि नवंबर का महीना आपका कैसा रहेगा। 5 जो दिन है, आकाशीय दीपक ज़रूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, एक संतुलन जीवन जी सकें और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सकें। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।